बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आरफा रियाज़ अपनी नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ और मेरा आज का उन्वान है असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। ये सबक नावल मिरातुल उरूस से माखूज़ है। बच्चों, ये सबक हैयत के एतबार से नावल निगारी है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नावल किसे कहते हैं। नावल ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मामूली और रोज़ाना पेश आने वाले वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में तहरीर किया जाता है। प्लॉट, मंजर निगारी, किरदार निगारी और मुकालमा निगारी इसके बुनियादी अनासिर हैं। बच्चों, ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तस्वीर है जो इस सबक के मुसन्निफ़ हैं। अब हम मुसन्निफ़ के तारुफ़ की तरफ आते हैं। मौलाना नज़ीर अहमद ज़िला बजनौर, हिंदुस्तान में 1831 में पैदा हुए। अदब, फ़लसफ़ा, अरबी और रियाज़ी की तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी अपनी ज़ाती कोशिशों से सीखी। उन्होंने मुदर्रिस की हैसियत से काम किया और फिर तरक्की करते करते इंस्पेक्टर मदारिस बन गए। फिर तहसीलदार और बाद अज़ा अफसर बंदोबस्त हुए। रिटायर्ड होने के बाद बाकी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ में बसर की। आप उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आपने तकरीबन 7 नावल लिखे जिसमें मिरातुल उरूस, बिनातुन नाश, तौबतुल नसूह और इब्नुल वक्त ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। बच्चों, ये डिप्टी नज़ीर अहमद के मशहूर नावल्स हैं। सबक की तरफ आने से पहले हम सबक से मुतल्लिक कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी सीखते हैं। इमलाक, मिल्कियत, लियाकत, काबिलियत, उफ्ताद, मुसीबत, नाला, आजिज़, सूजनी, रुई से भरी बेल बूटी वाला कपड़ा। अब हम सबक में मौजूद किरदारों की वजाहत करेंगे ताकि कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फ़तेहुल्लाह ख़ान ये नावल में वालिद का किरदार है। सुल्ताना ये नावल में वालदा का किरदार है। हुस्न आरा ये नावल का मरकज़ी किरदार है और ये एक ज़िद्दी और ख़ुदसर लड़की है। शाहज़मानी बेगम ये हुस्न आरा की खाला है और सुल्ताना की बहन है। असगरी का किरदार एक तमीज़दार बहू का है जो नहायत समझदार और सलीका शार लड़की है। अब हम सबक की तरफ आते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद का ये मज़मून इनकी उम्दा तख्लीक है जिसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की के किरदार को बयान किया है जो बहुत ही ज़िद्दी और ख़ुदसर है। इसे तरबियत की अशद ज़रूरत है। मिरातुल उरूस में तमीज़दार बहू असगरी का ससुराल भी हुस्न आरा के मोहल्ले में मौजूद है। असगरी तालीमी याफ्ता, समझदार, काबिल और सलीका शार लड़की है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वो मोहल्ले भर में मशहूर है। फ़तेहुल्लाह की 2 बेटियां हैं, जमाल आरा और हुस्न आरा। यहाँ पे मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि जमाल आरा जो थी वो ब्याही हुई थी जबकि हुस्न आरा की निस्बत तय हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मिजाज में कोई फ़र्क नहीं था। वो उसी तरह ज़िद करती थी और बहुत ही घुमंडी थी। यही वजह थी कि इनकी वालदा सुल्ताना दुनिया की हर आसाइश होने के बावजूद भी हर वक्त परेशान रहती थी। हुस्न आरा को ना तो अपनी माँ का लिहाज था, ना ही वो अपनी आपा का अदब करती थी। उसे अपने वालिद का भी कोई डर नहीं था। वो हर वक्त नौकरों को तंग करती रहती थी। सब घर वाले ही उसकी इन आदतों से आजिज़ आ चुके थे। एक दिन सुल्ताना की बड़ी बहन शाहज़मानी बेगम उनके घर आईं तो सुल्ताना ने शाहज़मानी बेगम से अपनी परेशानी का इजहार किया और कहा कि वो हुस्न आरा के लिए किसी बेहतरीन उस्तानी की तलाश में हैं। तो शाहज़मानी बेगम ने कहा कि इसको असगरी के मकतब में बिठाओ। असगरी एक बहुत ही समझदार और सलीका शार लड़की है और वो तुम्हारे मोहल्ले ही में रहती है। उसकी लियाकत की धूम तो पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। सुल्ताना ने जब ये सुना तो उसने अपने घर की एक मुलाजमा मानी जी को असगरी के घर भेजा। वो जब असगरी से मिली
تو اس کے گن دیکھ کر وہ اصغری پر فدا ہو گئی اور گھر آ کر اس نے سلطانہ کے سامنے اس کی بہت تعریف کی اور اسے بتایا کہ لاہور کے رئیس کی بہو ہے اور اصغری کے گھر میں نوکر چاکر موجود ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، وہ نوکری نہیں کرے گی، البتہ اپنے گھر میں حسن آرا کو پڑھانے کے لیے باخوشی راضی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اصغری لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ حسن آرا اگر اصغری کے ہاں تعلیم و تربیت کی غرض سے جائے گی تو انسانیت کا درس بھی سیکھے گی، سلیقہ اور ادب جیسی خوبیوں سے بھی آشنا ہو جائے گی۔ اگلے دن سلطانہ اور شاہ زمانی بیگم حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر چلی گئیں اور اس سے درخواست کی کہ وہ حسن آرا کو پڑھائیں۔ اصغری نے حامی بھر لی۔ سلطانہ نے اشرفی دینے کی کوشش کی تو اصغری نے لینے سے انکار کر دیا اور خود ہی بسم اللہ کی مٹھائی کے طور پر نکتیاں منگوا لیں اور اس پر فاتحہ پڑھ کر بچوں میں بانٹ دیں۔ بچوں اس طرح اصغری کی زیر تربیت رہ کر حسن آرا ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔